तो हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th पे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 और एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल कर लिए हैं। इस क्लास में हमें एग्जाम्पल 15 के साथ प्रोसीड करना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 15 है क्या। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 is equal to 1 by sec theta minus tan theta using the identity sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। तो हमने पिछली क्लासेस में इंट्रोडक्शन में 8.4 का 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी। पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी थी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और तीसरी थी ये। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करना, और इस आइडेंटिटी से हमें ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। हमें कहा गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को प्रूव करना है 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टैन थीटा के इक्वल। तो देखते हैं अब, इधर हमारे पास है LHS में साइन थीटा और कॉस थीटा में, और इधर है सेक थीटा और टैन थीटा में। तो हम इसको सेक और टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगर हम दोनों ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दें तो ये सेक और टैन में हो जाएगा। देखो साइन अपॉन कॉस होता है टैन, कॉस अपॉन कॉस 1, 1 अपॉन कॉस सेक। तो हम दोनों ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो वो सेक और टैन में इक्वेशन आ जाएगी, और हमें प्रूफ भी सेक और टैन में की टर्म्स में ही करनी है। तो देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो कॉस और कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसे अलग अलग करके लिख लें तो ये कुछ यूँ बनेगा। हमें प्रूफ ये करना है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम करें अलग अलग करके, अगर हम लिख लें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, साइन सेम रहेंगे यहाँ पे, अपॉन में भी अलग अलग करके लिख लेते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसे, ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, टैन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 ही होता है माइनस 1, और ये क्या होता है प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। तो सेक थीटा और कॉस थीटा को एक साथ लिख दिया और 1 को साइड में। तो नीचे भी यही हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसे हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा, इसके सेक थीटा माइनस टैन थीटा के इक्वल। तो देखते हैं अब क्या होगा। अब यहाँ पे ऊपर देखो साइन प्लस का है, इधर माइनस का, इधर माइनस का, इधर प्लस का, तो कुछ बन नहीं रहा, तो रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज हमने 9th क्लास में देखा था। रैशनलाइज होता है a माइनस बी, ए प्लस बी। अगर नीचे, अगर ऊपर हो a माइनस बी और नीचे हो a प्लस बी, तो रैशनलाइज में हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे प्लस का है
तो माइनस का आ जाएगा। बस ये रैशनलाइज होता है, जैसे a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी था, तो रैशनलाइज में हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो इधर अगर हम tan थीटा माइनस सेक थीटा को a ले लें और 1 को b ले लें तो और रैशनलाइज कर दे तो देखते हैं क्या बनेगा। ऊपर वाली टर्म तो सेम ही रहेगी, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। नीचे वाली टर्म को हम रैशनलाइज कर देंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ये वाला साइन चेंज होगा, a प्लस बी है यहाँ पे तो a माइनस बी हो गया, और यहाँ पे ये a है पूरी टर्म, ये b है, तो बीच वाला साइन चेंज होगा। तो यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा -1 हो जाएगा। देखो ये साइन माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दोनों तरफ करना है ऊपर नीचे, तो नीचे भी कर देंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा -1 से मल्टीप्लाई। अब नीचे अगर हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी 9th में, अगर हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इधर अगर हम इसे a ले लें, इसे b ले लें, इधर भी अगर हम इसे a ले लें, इसे b ले लें, तो ये बन नहीं रही a प्लस बी और इधर a माइनस बी, तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी डिनोमिनेटर में। और ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, जैसे tan थीटा पूरे से मल्टीप्लाई होएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा -1। सिमिलरली सेक थीटा भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा -1, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो बस साइन चेंज हो जाएगा, जैसे माइनस tan थीटा आ जाएगा, प्लस सेक थीटा आ जाएगा और +1 आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा जब 1 मल्टीप्लाई होगा। और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, अभी बताया क्यों। तो लगा देते हैं tan a क्या है हमारे पास, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये a है पूरा तो इसका होल स्क्वायर लेंगे, ये a है, ये पूरा a है तो इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, माइनस b क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा इंटू माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, tan थीटा इंटू -1 माइनस tan थीटा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, प्लस सेक थीटा इंटू -1 हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और इधर वाली टर्म तो सेम ही रहेंगी, ये मल्टीप्लाई हो चुकी हैं +1। और नीचे वाला अगर हम होल स्क्वायर खोलें तो एक प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर की, ये अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो अगर हम इसमें tan थीटा को a ले लें और सेक थीटा को b ले लें तो आइडेंटिटी हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -2, a क्या है हमारे पास tan थीटा और b क्या है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा -2 tan थीटा सेक थीटा और -1 का स्क्वायर 1। अब ऊपर देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का है और इधर tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का है, तो ये कट जाएगा, और सेक थीटा यहाँ पे माइनस का है और सेक थीटा यहाँ पे प्लस का है, तो ये भी कट जाएगा। अब हम ऐड करके लिख लेते हैं, ऊपर ऐड करके क्या आएगा,
tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस tan थीटा है और यहाँ पे भी माइनस tan थीटा है, तो ये हो जाएगा -2 tan थीटा, और यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर थीटा +1, ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा सेक थीटा -1। तो अब पेज शिफ्ट कर लेते हैं। तो पिछले पेज पे हम यहाँ तक पहुँच गए थे, tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा +1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा सेक थीटा -1। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में। तो क्वेश्चन में हमें एक बात कही गई थी, हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम अगर सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू डाल दें तो हमारा कुछ हो सकता है, प्रूफ हो सकता है। तो डाल के देख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह। तो देखते हैं tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा, हमें सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू डालनी है, -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा +1 अपॉन में नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा की जगह यही वैल्यू डाल देते हैं। तो पूरी इक्वेशन tan में आ जाएगी और सेक में भी रह जाएगी। तो प्रूफ हो सकता है, देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यू डाल देते हैं, साइन प्लस का ही है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा -2 tan थीटा सेक थीटा -1। तो देखें अगर हम यहाँ पे प्लस का बना है, इधर माइनस का है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं ऊपर का, ऊपर की भी एक बार ही सॉल्व कर लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा tan थीटा -1, माइनस का साइन अगर अंदर जाएगा तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा +1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट रहा है, यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है तो कट रहा है। यहाँ पे ये माइनस का है 1 -1 और यहाँ पे प्लस का, तो ये भी कट रहा है। तो ऊपर सिर्फ रह गया -2 tan थीटा। अब नीचे देख लेते हैं। अगर हम tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा करें तो 2 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जैसे हम a प्लस a करते हैं तो आ जाता है 2a। सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा सेक थीटा। अगर हम देखें ऊपर रह गया सिर्फ 2 tan थीटा और नीचे है 2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा सेक थीटा। तो इधर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और tan थीटा भी ले सकते हैं। दोनों तरफ tan थीटा है, tan थीटा भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ tan थीटा माइनस सेक थीटा। देखो अगर यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करने भेजे तो बन तो सेम ही जाएगा, 2 tan थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और 2 tan थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा सेक थीटा। तो हम 2 tan थीटा कॉमन ले सकते हैं। अब अगर हमने ये कॉमन ले लिया तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ रह जाएगा -1 और नीचे रह जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। और अगर हम ये माइनस का साइन नीचे भेज दें तो ये कुछ हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ये कर सकते हैं, ऊपर का साइन नीचे भेज सकते हैं। जैसे -7/12 को हम ये भी लिख सकते हैं 7/-12, सेम ही बात हो जाती है। तो इसका साइन नीचे भेज सकते हैं और हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, इक्वेशन को 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब इधर NCERT में बहुत ही छोटा टेक्निक दे रखी है तो उससे भी जा सकते हैं, पर ये एक लॉजिकल टेक्निक है तो आप इसे पेपर में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको ये याद भी रहेगी और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं।
तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।